बहनों और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। मैं पास्टर मॉरिस सैमुअल आप सबका इस प्रोग्राम में, जिसका नाम वचन वाचा विश्वास है, स्वागत करता हूं। आज का वचन और प्रभु की वाचा जो उसने हमारे लिए बांधी है, मेरा विश्वास है कि बहुतों का छुटकारा होगा, कईयों के बंधन टूटेंगे और प्रभु सबको आशीष देगा। प्रोग्राम के अंत तक मेरे साथ बने रहें। आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 469-209-5858। मेरा अपना डायरेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर। अगर आप उस पर कॉल करना चाहें तो आप मुझे भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 214-763-6061। जहां भी आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हम आपसे उस देश के टाइम के मुताबिक संपर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे और ताकि आपका जो प्रश्न है हम उसका जवाब दे सकें। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि यह प्रोग्राम अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक हर सैटरडे को सुबह 9 बजे और इंडियन टाइम के मुताबिक लगभग शाम को 7:30 बजे शुरू हो जाता है। और आप टाइम को नोट कर लीजिए। अगर कोई इस टाइम में कोई बदलाव होगा तो हम आपसे संपर्क करेंगे। आपको 1 हफ्ता या 2 हफ्ता पहले आपको उस टाइम के बारे में बता देंगे। इससे पहले कि हम प्रोग्राम शुरू करें, आइए प्रभु से दुआ मांगे ताकि हमें वो आशीष दे, बरकत दे और समझने की तौफीक दे और मुझे बोलने की तौफीक दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदा, आज सुबह तेरे फजल के तहत हम यहाँ पे मौजूद है। मैं तो है प्रभु, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब मैं तेरे बंदों को तेरे कलाम को शेयर करूं, मैं दुआ प्रभु जितने भी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उन सबको आशीष देना, अपने में बनने की तौफीक देना, ताकि वो दुनियावी तौर से और स्पिरिचुअल तौर से भी तुझ में बढ़ते जाए। कोई बीमार है, कोई परेशान है, खुदा बाप तू सबकी परेशानियों को दूर करना, उनके दुखों को दूर करना। मैं जब बोलने जा रहा हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, खुदा बाप मेरी जुबान का जुमा ले और जो कुछ भी मैं कहूँ तेरे पवित्र वचन में से उसी के अनुसार हो। खुदावन मैं उसके अनुसार बातचीत करूँ। इस दुआ को सुना कबूल कर, तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब शुरू करते हैं कि आज का वचन क्या कहता है। आज का वचन जो मैं आप में शेयर करने जा रहा हूं, उसका जो शीर्षक है वो है माँ बाप और बच्चे, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जैसा आप जानते हैं कि मेरी कोशिश होती है कि मैं कलाम में से जब शेयर करूं तो उसमें मेरा अपना लाइफ का एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस होता है, ताकि मैं उसको बड़े आसानी से, बड़े अच्छे तरीके से मैं आपके सामने शेयर कर सकूं। मैं वही करता हूं, मैं वही समझाता हूं जो मेरे साथ हो चुका है, या मैंने अपनी आंखों से या मैंने अपने कानों से किसी के बारे में सुना है। तो जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, आप सब जानते हैं कि माँ बाप और बच्चों का रिलेशन कैसा है, कैसे करते हैं। कभी कभी माँ बाप को बहुत बुरा टाइम भी देखना पड़ता है, बच्चों को भी बड़ी परेशानियां होती हैं। तो आज
मैं इन सब के बारे में आपसे बहुत खुल के बात करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप प्रोग्राम के अंत तक मेरे साथ बने रहें ताकि इस चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएं कि एक जो फैमिली है, माँ बाप और बच्चे हैं, उनका एक दूसरे के लिए क्या क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या क्या उन्हें करना चाहिए। इससे पहले कि मैं अब थोड़ी गहराई में जाऊं तो एक वचन पढ़ना चाहूंगा मैं। वचन निकाल लीजिए आप। इफिसियों का खत जो पौलुस ने इफिसियों की कलीसिया को लिखा, इफिसियों की पत्री और उसका अध्याय 6 और वचन 1 से 4 तक मैं पढ़ने जा रहा हूं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है, कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु अपने कलाम में से पढ़े और सुने जाने को बहुत आशीष दे। तो आइए अब हम चलते हैं थोड़ी गहराई में कि इस चीज को जब हम देखते हैं और सुनते हैं, जब माँ बाप के बारे में इंसान उसी वक्त तक माँ बाप की जिम्मेवारियां जो होती हैं, जब तक हम खुद माँ बाप नहीं बन जाते, हम माँ बाप की परेशानियां कि किस तरीके से माँ बाप ने हमें पाला है, पोसा है, ये इन सब से हम वाकिफ नहीं होते। जब हम माँ बाप बनते हैं तो पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने हमें किस किस परेशानियों से, दुखों से आप पढ़ के हमें इतना बड़ा किया कि हम दुनिया में चल फिर सके, अच्छे काम देने के लिए खर्चा किया, हमारा लालन पालन किया। तो बड़ा अच्छा है कि जब इस चीज़ को हम देखते हैं तो पता चलता हमें कि हम कैसे हैं और हमें अब क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसे होता नहीं है। बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ बाप को अक्सर भूल जाते हैं, जो उन्हें करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। तो आइए प्रभु के वचन में से बड़े कई आयतें हैं जो मैं सारी आयतें नहीं पढ़ता, पर मैं आपको बताता हूं, मैं क्योंकि फिर प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाता है। अब जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरे माँ बाप ने मुझे, जब मैं 4-5 साल का था, तो हॉस्टल में डाल दिया। और हम लोग ये सोचते थे, उस हॉस्टल में तकरीबन 100 बच्चे थे, कभी कम होते कभी ज़्यादा भी हो जाते थोड़े बहुत है। तो हम लोग ये सोचते थे कि हमें हमारे माँ बाप ने जेल में डाल दिया है। लेकिन जब हम स्कूल से पढ़ के तैयार होकर निकले तो पता चला कि अगर हमारे माँ बाप हमें हॉस्टल में या बोर्डिंग में नहीं डालते तो हम गांव में ऐसे ही जैसे दूसरे लोग हल चलाते हैं या मजदूरी दिहाड़ी करते हैं, तो हम भी वैसे ही करते होते। तो फिर पता लगा कि माँ बाप किस तरीके से दुख पीड़ा उठा के हमें पालने की कोशिश करते हैं, कि अपनी तरफ से वो सबसे बेहतर देते हैं। और बाइबल में से देखते हैं हम लोग कि खुदा ने माँ को कैसा दर्जा दिया है। जब मूसा को खुदावन ने 10 हुक्म दिए तो जो पहले 4 हुक्म थे वो खुदा का और हमारा रिलेशन था। और पहले हुक्म में आपको याद होगा कि क्या कहा था खुदा ने, कि मैं तेरा खुदा हूं। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं कि सच्चा जिंदा एक ही खुदा है, वो मैं हूं। तो खुदा हमारा सच्चा
खुदा वो ही है। वो नंबर 1 हुक्म था कि खुदा मैं ही हूं, तुम्हारे बीच में और कोई खुदा नहीं है। और 4 हुक्मों के बाद जब दूसरी पट्टी पे जो हुक्म लिखे थे उसमें था कि तू अपने माँ बाप की इज्जत करना और उसकी कदर करना। तो जब खुदा ने माँ बाप की इज्जत, एक तरफ तो उसने पहले अपने आप को बताया और दूसरी तख्ती पे उसने माँ को, यानी कि अपने बाद उसने कहा कि माँ जो है इतनी सर्वश्रेष्ठ है कि उसने माँ को कब बताया कि अपने माँ बाप की कदर करना, अपने माँ बाप की इज्जत करना। अब आप देख सकते हैं कि खुदा की नजर में माँ बाप की क्या वैल्यू है। और जब जितना भी कुछ माँ बाप से बन पड़ता है वो अपने बच्चों के लिए हर माँ बाप करते हैं। अब मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूं। तो जब मैं बाप बन गया तो मुझे अब, और मेरी वाइफ को जब वो ड्यूटी पे जाती थी तो कभी कभी क्या होता है कि मैं बच्चों के साथ होता था, और कभी जब बच्चा रात को 12-1 बजे बच्चा रो रहा है तो मैं देखता हूँ कि बच्चा गीला है, तो उसका डायपर वगैरह चेंज करके तो मैं क्या करता था कि उसको थोड़ा सा जो गद्दा था उसको मोड़ के उसके ऊपर आप हो जाता था और बच्चे को सूखे में लेटा देता था। तो ये जो मैंने किया है, ऐसी कोई माँ बाप नहीं है जिन्होंने अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं किया। तो सारे माँ बाप जो हैं बच्चों का लालन पालन ऐसे करते हैं। और यहां तक भी हो सकता है कि माँ बाप पता नहीं बच्चों के पालने के लिए कोई गलत काम भी करते हो, और ये भी हो सकता है कि कई दफा इंसान झूठ भी बोलता है जब प्रभु के पास नहीं आते हम, जब हमें इस चीज का पता नहीं लगता था कि मसीहत क्या है, हमें क्या करना चाहिए, खुदा के साथ हमारा रिलेशन नहीं था, तो हर कोई गलत काम के जरिए बच्चों का लालन पालन या पालन पोषण कर देते थे और झूठ सच भी बोल लेते थे, क्योंकि इतना काम के बारे में पता नहीं था और जैसे भी होता था काम चल जाता था। और यहां तक मैं आप बताऊं कि कई माँ बाप तो ऐसे हैं जब उनको 5-5 या 7-7 साल बच्चा पैदा नहीं होता तो वो गलत तरीके भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे आजकल की टेक्नोलॉजी भी ऐसी हो गई है। या फिर करते हैं कि इतने रोजे रखो, कई तो जब मसीहत का पता नहीं होता है तो कहते हैं कि फलाने के पास जाओ, वो आपको जड़ी बूटियां देंगे, वो ये करेंगे वो करेंगे, वो करना तो आपके बच्चा होगा। यानी कि माँ बाप बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं बच्चों को पाने के लिए, तो उस चीज को जब हम सोचते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि माँ बाप जो है किस तरीके से बच्चे हासिल करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ भटकते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं तो कोई भी माँ बाप ऐसी कसर नहीं उठा के रखता कि भी जो अपनी तरफ से उसे बेहतर ना दे। हर एक कोई अपने बच्चों के लिए कोशिश करता है। एक दफा की बात है, मेरा बच्चा, जब हम चंडीगढ़ में रहते थे, मुझे याद है बहुत अच्छे तरीके से कि कर्फ्यू लगा हुआ था और वाइफ मेरी ड्यूटी पे थी, नाइट ड्यूटी पे थी, और मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। तो जब उस बच्चे को लूज मोशन लगे तो हट नहीं रहे, 1, 2, 4, 10 बार, बहुत ज़्यादा हो गए। तो मैंने क्या किया, अभी अब थोड़ी बहुत ही नॉलेज थी कि कहीं बच्चे का पानी ना ख़त्म हो जाए, कुछ हो ना जाए, तो मैंने क्या किया, अब स्कूटर लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि कर्फ्यू था, उसकी लाइट होती है तो उससे पता लग जाता था कि वो कोई आदमी वहाँ से आ रहा। तो मैंने क्या किया, मैं साइकिल लेके और बच्चे को अपने एक हाथ से गोदी में लेके एक हाथ से हैंडल को पकड़ के मैं पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा। तो मैंने वहाँ जाके बताया कि इसकी ये प्रॉब्लम है। तो माँ बाप जो है, मैं ही नहीं हूँ, सारे माँ बाप ऐसे हैं, अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए वो
किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होते हैं। कोई भी मुसीबत उठाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या माँ बाप को ये चीजें जब वो बूढ़े हो जाते हैं, जब उनको जरूरत हमारी है, तो हम क्या करते हैं? क्या कोई ऐसा चीज है जिससे हम अपने माँ बाप को तसल्ली दे सके? कोई ऐसी चीज है कि हम उनका अच्छा सोचें या अच्छा करें? तो अब इंडिया में भी मैंने देखा है, मैंने यहां पे भी देखा है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनके साथ क्या सलूक करते हैं। मैंने अपनी कानों से सुना है, बच्चे अपने माँ बाप को गालियां भी निकाल देते हैं। कितनी बुरी बात है। इवन यहां तक कि बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ भी उठा देते हैं। अब आप क्या सोचते हैं कि खुदा उनको आशीष देगा? सोचिए एक मिनट कि मां बाप ने हमें इसीलिए पैदा किया था कि जब उनको हमारी जरूरत है और हम बजाय इसके कि उनकी मदद करें, बल्कि वो करते हैं जिनकी उन्हें उम्मीद भी नहीं होती। वो इस तरीके से बच्चे को बड़ा करते हैं कि ये बच्चा, मेरा लड़का जब बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा, ये मेरी टेक केयर करेगा। लेकिन जब बच्चों की शादी हो जाती है तो प्रॉब्लम और भी क्रिएट हो जाती है। अगर जिसे कोई अच्छी बीवी मिल जाए तो खुदा का शुक्र करना चाहिए। लेकिन मोस्टली जो देखा गया है, जब लड़के की शादी होती है, बहू आती है, तो वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि जैसे उसकी मां है, बहू अपनी सास को वैसा नहीं समझती है, उसके साथ बुरी तरीके से भी पेश आती है। हर एक चीज में नुक्ताचीनी, हर एक चीज में नुक्स निकालना, ऐसे नहीं क्या है, पता नहीं बुढ़ी को क्या हो गया है। फिर बजाय इसके कि माँ कहने से फिर बुढ़ियों पे आ जाते हैं कि बुढ़ा बुढ़ी ने तो तंग कर मारा। सास ससुर से तंग आ जाते हैं, वो बेचारे क्या करें, कहां जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। उसी घुटन में, उसी समस्या में वो अपने प्राण त्याग देते हैं। तो सोचे कि क्या करना है, इसका हल क्या है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज आप इस बात को लिख लें, जिंदगी भर याद रखना कि ये बात मैंने आपको बताई थी। अगर आपने अपने मां बाप की, अपने सास ससुर की इज्जत नहीं की, तो आप अपने बच्चों से या उनकी बहुओं से ऐसी उम्मीद बिल्कुल ना रखना, क्योंकि कलाम बहुत साफ है, हर एक को उसके काम के मुताबिक मिलेगा। अगर आपने अपने मां बाप के साथ बुरा किया है तो आपको बुरा ही मिलेगा। अब आप समझदार हैं, इशारा ही काफी आपको। अब देखें कि और बाइबल हमें मां बाप के लिए और क्या कुछ कहती है। क्योंकि एक तो यह है कि खुदा ने मां बाप को बहुत इज्जत दी है, यानी कि पहला हुक्म खुदा ने अपने लिए, खुदा के लिए हमारा क्या हुक्म है, रिलेशनशिप है खुदा का और बंदे के बीच में क्या रिलेशन है, और दूसरा है बंदे का बंदों के साथ क्या रिलेशन है। जो 6 है हुक्म, वो बंदों के साथ क्या हुक्म है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो है वो श्रेष्ठ जो मां को दिया गया, मां बाप को। तो अब देखते हैं कि हम वचन के मुताबिक हम क्या कुछ कर सकते हैं।
मैं पढ़ूंगा कि निर्गमन, आप निकाल लीजिए निर्गमन की किताब, उसका चैप्टर 21 और उसकी 15 आयत में लिखा हुआ, जो अपने माता पिता को मारे वह निश्चय मार डाला जाए। जब मूसा को खुदा ने ये 10 हुक्म के बाद शरीयत दी, लॉ दिया, कानून दिए, तो उनमें ये उस वक्त था जो उन्होंने दिए, शरीयत दी, तो जो उसमें ये चीजें लिखी हुई थी और वो ऐसा उस टाइम वहां होता था। और एक इसकी 21 की 17वीं आयत में लिखा है, जो अपने माता पिता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। मैंने अभी आपसे बात की थी ना कि कई लोग जो हैं वो अपने माँ बाप को गाली गलोच भी करते हैं, मारते भी हैं। तो उस वक्त जो लॉ था, जो कानून था, जो खुदा ने मूसा को शरीयत दी थी, वो ये थी कि वे उनके बीच में से, दूसरे लोगों को बीच में से उनको मार दिया जाए। और ऐसे होता था। आज खुदा का शुक्र है कि इतना सख्त नहीं है, लेकिन जो उसकी शिक्षा है वो हमारे पास मौजूद है कि हमें ये आगाह किया गया है, हमें ये चेतावनी दी गई है कि हम ऐसा ना करें। अब जिन लोगों के साथ ये हो चुका है, क्योंकि बाइबल जो लिखी गई है उस वक्त उनके लिए थी ये, लेकिन उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए हो जाती है, ताकि हम इसको जब पढ़ते हैं तो हम कैसे बच सकते हैं, ये हमको आगाह करती है बाइबल कि हम इसको पढ़ के अपने आप को कैसे बच सकते हैं, दूसरों को कैसे बचा सकते हैं। इसलिए मैं यहां पे हूं कि मैं आपको ये सब बातें बताऊं ताकि आप अपने माँ बाप के साथ वो ना करें जो ये लोग करते थे। छोटी बात नहीं है कि माँ बाप जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में रखा, कितनी उम्मीदें लगा के जब पैदा होते हैं, क्या क्या उम्मीदें लगाते हैं, और बच्चे माँ बाप को ऐसे ठुकरा देते हैं। कितनी बुरी बात है, क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं है, ये मुझे मालूम है कि चाहे वो गरीब हो, उसने अपनी गरीबी के मुताबिक उसका पालन पोषण करना है, अपने तरह से हर एक बेहतर चीज उसने अपने बच्चों को देनी है, अपने हक के मुताबिक जो उनके पास है उन्हें वो एजुकेशन देने की भी कोशिश करते हैं, उनका घर बसाने की कोशिश भी करते हैं। अगर आज मैं यहां पे हूं तो मैं अपने माँ बाप की वजह से हूं, क्योंकि उनकी दुआएं, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को बद्दुआ नहीं देते। हमेशा माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, लेकिन खुदा देखता है कि हम अपने माँ बाप के साथ क्या करते हैं, तो बदला खुदा देने वाला है। माँ बाप ने तो दिया नहीं, छोड़ दिया, लेकिन अगर कई माँ बाप जो बहुत ही दुखी हो जाते हैं, जब वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, जब और कोई रास्ता नहीं है, हो सकता है वो कभी अपने बच्चों को शराब दे या बद्दुआ दे। और अगर माँ बाप बद्दुआ दे, मैंने ये देखा है, तो वो बच्चे कभी भी बढ़ते फूलते बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी औलाद भी उनके साथ वैसा ही करती है। मैं आज भी ये देख रहा हूं कि जिन्होंने अपने माँ बाप की कदर नहीं की, अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की, उनकी टेक केयर नहीं की, उनकी देखभाल नहीं की, उनके साथ आज वही हो रहा है। केयरफुल, सावधान एकदम, कि आज अगर आप उनमें से हैं तो आज ही अपना फैसला बदलें और सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। नीति वचन, सुलेमान के नीति वचन क्या कहते हैं, उसमें देखते हैं कि नीति वचन 30 और उसका
वचन नंबर 17 में लिखा है, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उसकी आंख को तराई के कौवे खोदें, खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। कितनी बड़ी सजा है, ये सब लिखा हुआ है। जो अपने मां बाप पे बुरी नजर ही डाल दे, अभी कुछ कहा नहीं है, सिर्फ नजर ही डाल दे, क्योंकि अगर बैठा हुआ ना कोई, जब माँ बाप बहुत बूढ़े हो जाते हैं, लड़का या जो भी है या लड़की तो बहुत, लड़की नहीं अपने माँ बाप के बारे में कुछ भी बोलती, जहाँ तक मुझे मालूम है, लेकिन लड़के और बहुएं ये कभी कभी, सारी नहीं कहता मैं, कुछ हैं जो काफ़ी गलत कर देती हैं, वो बड़ी अजीब तरीके से दृष्टि उनके ऊपर, बड़ी अजीब तरीके की आंख से देख के कहते हैं ये आ गई। अब कई तो ये कहते हैं ये आ गई चुड़ैल। क्या है, कैसे लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हो आप? अब ये आ गई है बीमारी यहाँ पे, अब ये मुसीबत हमारे गल पड़ गई है। ये सब बातें इंसान अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि या सास के लिए, सास भी तो माँ ही है ना, उसके लिए ये बातें लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां तक कि नर्सिंग होम में भी देखा है, माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी अगर कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, उन्हें फोन आता है कि भी हम आपको देखने आ रहे हैं। वो इस सोच में होते हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, हमारे जो ग्रैंड बच्चे हैं, पोता पोती, दोता दोती, वो भी आएंगे, वो देखेंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मेरे भी ग्रैंड बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। और जब भी छुट्टी होती है हमारी, हम भागते हैं उन्हें देखने के लिए, उन्हें मिलने के लिए। ये एक आशीष है, खुदा ने आपको आशीष दी है कि आप दादा दादी नाना नानी बने। क्योंकि अगर आज आपके पास बच्चे हैं तो आप भी यही उम्मीद रखें कि आप भी नाना नानी बनेंगे। और जब वो मिलने जाते हैं उनको, नाना नानी बुजुर्ग, वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों को उनको मिलाना नहीं चाहते। जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वो इस चीज की इंतजार कर रहे हैं कि मेरे ग्रैंड बच्चे आएंगे, मैं उन्हें गले लगाऊंगी, मैं उन्हें गले लगाऊंगा, लेकिन वो लेके नहीं आते हैं। कैसा उनका दिल टूटता है, कैसी उनकी क्या आत्मा उन्हें दुआ देगी? ये मैं क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। अब नीति वचन उसका 23 और उसकी 22वीं आयत में लिखा है, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना, तुच्छ ना जानना। अब होता क्या है, इंडिया में भी, यहां भी बड़े फंक्शन होते हैं, कहीं इंसान घूमने फिरने जाता है, किसी की शादी है या कोई पार्टी है, तो वहां पे क्या होता है, आप तो तैयार होके अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो जब माँ बाप पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, हम आ रहे हैं बस अभी पार्टी, वहां पे जा रहे हैं, लेकिन अपने माँ बाप को इनवाइट नहीं किया। क्यों? ये क्या करेंगे वहां पे, इन्होंने क्या करना वहां पे, क्या देखेंगे? ये सिचुएशन मैंने देखी है। और अगर कोई तुम्हारे घर में आ जाए तो बुजुर्गों को, बूढ़ों को ये कह देते हैं तुम कमरे में ही बंद रहना। उन्हें शर्म आती है अपने माँ बाप की इंट्रोडक्शन करने के लिए, उन्हें शर्म आती है ये बताते हुए कि ये मेरे माँ बाप हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मां बाप को इस नजर से देखते हैं कि उन्हें शर्म आती है अपनी मां से, जिसने कितने साल तक उनको अपनी छाती से दूध पिलाया है। अब उन्हें शर्म आने लगी है, वो बूढ़ी हो गई है, अब वो खूबसूरत नहीं रही।
कहां तक मैं आपको सुनाऊं, कहां तक मैं आपको बताऊं? ये चीजें सारी मैंने एक्सपीरियंस की हुई है, मैंने देखा है, मैंने सुना है। लोग ऐसे करते हैं, उन्हें शर्म आती है। जब कहीं पढ़े लिखों की पार्टी में जाते हैं, उन्हें शर्म आती है कि लोग कहेंगे इसकी मां अनपढ़ है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी मां भी अनपढ़ थी, पर जहां जाना उसे लेके जाना है। इसी के जरिए से तो हम आज तक यहां तक हैं। इसी के जरिए तो 2-4 जमातें जो पढ़ी हैं हमने। और आज मां बाप को तुम वहां नहीं ले जा सकते जहां तुम जा रहे हो। तुम्हें शर्म आती है कि वो अनपढ़ है। कितनी बुरी बात है कि हम अपने मां बाप के साथ ये सलूक करते हैं। यशाया नबी कहता है, चैप्टर 45 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में लिखा है, यशाया, हाय उस पर जो अपने पिता से कहे तू क्या जन्माता है, और मां से कहे तू किसकी माता है। आपने ये भी बहुत सुना होगा, बस मैं नहीं अब तेरी मां, ना मैं नहीं तेरा बाप। अब बच्चे माँ बाप कह देते हैं। बच्चा कहता है चल ठीक है, मैंने तो तुझे कभी माँ बाप जाना ही नहीं है। वो 1 के 2 माँ बाप गुस्से में कह देते हैं कभी कभी, लेकिन बच्चे का कहते हैं चल तूने फिर हमें पैदा ही क्यों किया था। ऐसे से लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बच्चे अपने माँ बाप के लिए। तुमने हमें पैदा ही क्यों किया। क्या जवाब है इसका? देखिए जरा मां बाप के साथ कितना बुरा सलूक होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप के साथ आपके बच्चे ये सलूक ना करें, तो आज ही से अगर आपके मां बाप हैं उनके पैर पकड़ लो और माफी मांगो कि मां या बाप मुझे माफ कर, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर वो इस दुनिया में नहीं है तो क्या करना है? आज ही बैठ के खुदा से दुआ करो, खुदा मैंने अपने माँ बाप के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत मुझे शर्म आती है बताते हुए कि मैंने क्या किया है, अब तू मुझे माफ कर। अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी आपके साथ ये सलूक करें तो समझ जाओ आज ही दुआ करो, अपने घुटनों के बल आ जाओ और खुदा से माफी मांगो। अगर वो जिंदा है अपने माँ बाप से मांगो और दोबारा कभी आप ये काम ना करना। अब सब कुछ हो गया है, गलतियां भी आपने मान ली हैं, तो अब हम कैसे इन सब गलतियों को सुधारें? प्रभु तो साफ कहता है, कलाम में साफ लिखा हुआ है कि तुम अगर माँ बाप के साथ ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये सब कुछ होने वाला है। अब आप क्या चाहते हैं? एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। खुदा के सामने गिड़गिड़ाओ, मां के सामने, बाप के सामने माफी मांगो, आपको माफी मिल जाएगी। तब आप प्रभु के जन हो जाओगे। और जब आप वापस प्रभु के पास आ जाओगे, अपने माँ बाप के पास वापस आ जाओगे, तो फिर जो आशीषें हैं वो किस तरीके से देखना आपके लिए आशीषें मिलनी शुरू हो जाएंगी। देखते हैं हम भजन संहिता उसका अध्याय 37 उसकी 25 आयत में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। ये देख लो। लेकिन जिन्होंने अपने मां बाप के साथ बुरा सलूक किया है उन्हें जरूर मैंने मांगते देखा है। उनके घरों में चैन नहीं है, उनकी शिकायतें हैं, बच्चे बिखर गए हैं, बच्चे टूट गए हैं, मां बाप का हुक्म नहीं मानते, क्योंकि उन्होंने अपने मां बाप के साथ वही सलूक किया था। अगर आप चाहते हैं कि हमारे
बच्चे ठीक हो, हमारी औलाद, औलाद की औलाद आने वाले वो टुकड़े ना मांगे, किसी के साथ, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो आज ही मौका है वापिस आने का, यू टर्न लेने का, अपने माँ बाप से माफी मांगने का। दूसरा है भजन संहिता, उसका अध्याय 91 और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, अगर आप अपनी माँ को अब सब कुछ मांग लेते हैं, आप सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ चलता है, तो आपकी आशीषें शुरू है। 30वीं आयत में लिखा है, वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वाह, देखा, मां बाप की सेवा करने से, मां बाप की देखभाल करने से आपको क्या कुछ मिलने वाला है। आप किसी शिकारी के जाल में नहीं फंस सकते, शैतान की चालों में नहीं आ सकते, कोई महामारी, कोई दुख तकलीफ आपके पास नहीं आ सकता। आपके बच्चे, आपके नाती पोते सब तंदुरुस्त रहेंगे अगर आप अपने माँ बाप के साथ वो रिलेशन, जो संबंध है, वो बना के रखेंगे। अगर आप चाहते हैं आज ही कि ये सब बंधन टूट जाए, और जैसे ही आप खुदा से माफी मांगेंगे, जैसे ही आप अपने माँ बाप से माफी मांगेंगे, आप देखेंगे कि आप अपने आप को कैसे हल्का महसूस करेंगे। आपके ऊपर से बोझ हट जाएगा। आप जान जाएंगे कि हमारे ऊपर आशीष आनी शुरू होगी है। जब माँ बाप आशीष देता है तो खुदा भी बहुत आशीष देता है। मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन से, आज के वचन से आपको आशीष मिली है। और अगर कोई चाहता है ऐसा कि भी मैं आपके लिए दुआ करूं, या जो अकेले हैं, माँ बाप आपके पास नहीं है, तो अब मैं आपके लिए दुआ करूंगा, तो आप मेरे साथ दुआ में शामिल हों और वादा करें कि खुदा जो गलतियां होगी हैं हमें माफ कर, और ताकि हम सब इकट्ठे मिलकर रह सके। आइए हम दुआ करें। प्रभु परमेश्वर, तेरा शुक्र है आज के इस टाइम के लिए, तेरे वचन के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। पवित्र आत्मा के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बेटे यीशु के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। उसके खून बहाए जाने से आज हम सबको निजात मिली है, उन्हें सिर्फ जिन्होंने तुझे कबूला है। मेरी दुआ है प्रभु, अगर कोई ऐसा सुन रहा है जिसने अभी तक इकरार नहीं किया, तुझे कबूला नहीं है, खुदा बाप तू उनके दिलों को भी टोल। जिन्होंने भी तेरा वचन सुना है, अगर कोई ऐसा है जिसने अपने माँ बाप के साथ बुरा सलूक किया है और वो तैयार है कि वो अपने माँ बाप के साथ वो रिलेशन कायम करने के लिए, खुदा बाप तू उन्हें भी माफ कर। उनके घरों में तेरा आना जाना हो, पवित्र आत्मा उनके दिलों में वास कर जाए, ताकि वो एक दूसरे के साथ ये रिश्ता बनाने में कामयाब हो सके। इस दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलेंगे, आमीन।